हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, अपन ने लास्ट टाइम में देखा था खरपतवार को। इसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे थोड़े रह गए थे, उनको आज अपन फिनिश करने वाले हैं। उम्मीद है कि पहले जो भी मैंने आपको लेक्चर दिए उनमें कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो बच्चों, जो कुछ क्वेश्चंस हमारे ये हैं उनको अपन कंटिन्यू करते हैं। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने जो लेक्चर था उसके सॉरी स्टार्टिंग में देख लिया था कि लास्ट ईयर में या उससे पहले जो आपके क्वेश्चंस कौन कौन से पुटअप हुए थे। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस कौन से आए थे वो भी हमने देख लिए, और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आपको मैं और बात बता दूं कि यदि आपको आपके जेट आईसीआर बीएचयू सीयूईटी की तैयारी करनी है प्यारे बच्चों, तो आप हमारे जो नंबर दिए गए हैं उन पे आप संपर्क कर सकते हैं प्यारे बच्चों। और आपको जो भी जानकारी लेनी है इससे रिलेटेड, जेड से, आईसीआर से, सीयूईटी से, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन यदि आपको चाहिए तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बिना बुलाया हुआ जो हमारा मेहमान था उसमें कुछ पॉइंट्स हमारे यहाँ पर शेष रह गए थे। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर को हम थोड़ा सा फास्ट लेंगे क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, बट मैं प्रयास करूंगा कि आपको पूरा समझाऊं। किस खरपतवार का प्रयोग कॉफी के बीजों के साथ किया जाता है? साथ नहीं, ये साफ किया जाता है बच्चों, साफ। तो विच वीड यूज्ड विथ कॉफी बीन्स इज डन। मतलब कॉफी होती है ना बच्चों, तो कॉफी के बीजों को, अच्छा ऐसा खरपतवार कौन सा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई साहब उस खरपतवार का नाम बताओ जो कॉफी के बीजों को वो साफ करता है, तो उसकी जड़ों से उसको साफ किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, उसका नाम है कासनी। ये लो जी, कासनी के बीजों से या फिर कासनी से हम जो कॉफी होती है ना बच्चों, कॉफी जो पीने के काम आती है उसको हम साफ करते हैं। पहले उसमें काफी सारी गंदगी होती है तो उसको साफ करने के लिए कासनी, जिसका बॉटनिकल नेम होता है चिकोरियम इंटाइवस। क्या नाम होता है बच्चों? चिकोरियम इंटाइवस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए कौन से खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है? विच विडिसाइड टू डेजर्टोय ब्रॉड लीव्स इज यूज्ड। मतलब कुछ पत्तियां होती है बच्चों संकरी, कुछ पत्तियां होती है चौड़ी। तो ये फिक्स होता है कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए दूसरा खरपतवार नाशी चाहिए। संकरी पत्ती मतलब छोटी यदि पत्तियां है तो बच्चों उनको नष्ट करने के लिए दूसरा खरपतवार नाशी चाहिए। तो इसने सिर्फ ब्रॉड लीव्स के बारे में पूछा है, चौड़ी पत्ती के बारे में पूछा है। तो प्यारे बच्चों आंसर लगाओ, और सीधा आंसर क्या होता है यहाँ पर? 2,4-D। 2,4-D का नाम आपको पता होगा, 2,4-D को लिखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। 2,4 और आगे डी, इसका पूरा नाम होता है 2,4-डाई क्लोरो फिनोक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, एक वर्षीय खरपतवारों को नष्ट करने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ टू डिस्ट्रॉय 1 ईयर ओल्ड वीड्स। मतलब एक वर्षीय खरपतवारों को, जो या तो रबी के हो सकते हैं प्यारे बच्चों, खरीफ के हो सकते हैं, तो उनको नष्ट करने के लिए अपन सबसे बेस्ट मेथड कौन सा लेते हैं? तो प्यारे बच्चों, मान लो कि अपने पास छोटा सा खेत है, जैसे अभी रबी का सीजन चल रहा है, गेहूं गेहूं का तो वैसे अपन निराई गुड़ाई कर चुके हैं। तो यदि अपने पास छोटा खेत है, छोटे खेत में अपन रसायनों का प्रयोग कम करेंगे। अपन क्या करते हैं, जो खरपतवार होते हैं प्यारे बच्चों उनको हाथ से उखाड़ लेते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? यदि छोटा क्षेत्र है तो खरपतवार को अपन हाथ से उखाड़ लेते हैं, यदि बड़ा क्षेत्र है तो फिर वहां पर अपन केमिकल्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या लेगा? हाथ से उखाड़ना। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्टीवेटर किस काम आता है? व्हाट इज द यूज ऑफ द कल्टीवेटर? देखो बच्चों, कल्टीवेटर को अपन यदि भू परिष्करण में स्टडी करेंगे ना, टिलेज में यदि उसको स्टडी करते हैं, तो वहां पर इसके मोस्टली 2 वर्क है जो कि डिफरेंट है। हिसाब एक तो ये निराई गुड़ाई के काम आता है, दूसरा दूसरा शराब ये भाई साहब खाद को मिक्स करने के भी काम आता है। अब ये प्राथमिक भू परिष्करण में भी आता है और ये द्वितीयक भू परिष्करण में यहाँ पर प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज दोनों में काम आता है। लेकिन कंफ्यूजन ये रहता है कि आपके आईसीआर और जेईटी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों यहाँ से, तो इसको मोस्टली द्वितीयक भू परिष्करण मतलब सेकेंडरी टिलेज में इसको मोस्टली लिया जाता है। तो एक तो आता है प्यारे बच्चों निराई गुड़ाई,
और एक आता है खाद मिलाने में। प्यारे बच्चों, निराई और गुड़ाई का मतलब आपको पता होगा। निराई का तो मतलब है खरपतवार को निकालना, और गुड़ाई का मतलब है बीज और चारे को अलग करना। गुड़ाई करना, कूटना, उसको कूट कूट कर अलग करना। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, बहुवर्षीय खरपतवारों को नष्ट किससे किया जाता है? अभी हमने देखा एक वर्षीय खरपतवारों को, लेकिन अभी हम देखेंगे कि पेरिनियल वीड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय, बहुवर्षीय खरपतवारों को किससे नष्ट किया जाता है? तो मान लो कि बहुवर्षीय खरपतवार में अपन धूप घास लेना चाहे, या कोई भी ऐसा खरपतवार जो जंगली खरपतवार है, जो बहुत दिनों से खत्म नहीं हो रहा, और उनमें मोस्टली कौन से खरपतवार आते हैं? जंगली खरपतवार, या जो शुष्क क्षेत्रों के खरपतवार है ना, वो मोस्टली बहुवर्षीय खरपतवार में आते हैं प्यारे बच्चों। क्यों? उनको पानी नहीं मिलता, फिर भी वो अपना क्या करते हैं? जीवन यापन करते हैं। पानी नहीं मिल रहा उसके बाद भी वो जीवन यापन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि साहब उनकी जड़ें गहराई में जाती है, और गहराई में जाकर वहां से पानी लेती है। क्या लेती है बच्चों? वहां से पानी लेती है। तो उनको नष्ट कैसे करते हैं कि साहब उनको पानी नहीं चाहिए, तो वहां पर उस वाले क्षेत्र में फुल पानी भर दो। पानी उनको नहीं चाहिए, लेकिन हम उनको नष्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर पानी भर दो, उस एरिया में पूर्ण रूप से पानी भर दो। वो खरपतवार पानी में डूब जाएगा। खरपतवार पानी में डूबा तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, मतलब उसकी जो श्वसन की दर है बच्चों, वो धीरे 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 कम हो जाएगी, और वो धीरे धीरे मर जाएगा। तो क्या करते हैं? पानी भरकर, ये इसको अपन कहते हैं जल प्लावन या जल प्लवन। देखो उल्टा सिस्टम है प्यारे बच्चों। कोई खरपतवार यदि शुष्क क्षेत्रों में उगा हुआ है तो उसमें पानी भर दो, क्योंकि उसको तो पानी चाहिए नहीं। पानी भर दिया तो वैसे नष्ट हो जाएगा। जो खरपतवार पानी में उगता है उसमें से पानी को निकाल दो, वो वैसे मर जाएगा। जस्ट अपोजिट है। किस शाकनाशी का प्रयोग धूमक या वाष्प के रूप में किया जाता है? विच हर्बिसाइड इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोम्स ऑफ और वेपर्स? मतलब ऐसा कौन सा शाकनाशी है यदि हम उसको छिड़के तो वो गैस के रूप में काम करता है, पूरे खेत में गैस के रूप में फैल जाता है, और गैस के रूप में फैलकर खरपतवार को नष्ट कर देता है। तो प्यारे बच्चों, उसका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड, CS2 इसको कहते हैं। तो आंसर लिखो इसका, कार्बन डाई सल्फाइड। ये एक गैसीय शाकनाशी है प्यारे बच्चों। इसको हम छिड़केंगे ना तो पूरे खेत में क्या हो जाएगा? धुआं ही धुआं फैल जाएगी। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, 2,4-D का प्रयोग फसल की बुआई के कितने दिन बाद किया जाता है? प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जेईटी आईसीआर में पूछा जाता है। मतलब 2,4-D का प्रयोग अभी हमने देखा कि इसका प्रयोग अपन चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के काम में लेते, लेकिन प्यारे बच्चों कब काम में लें? क्या बुआई के तुरंत बाद लें, या कटाई के समय लें? तो प्यारे बच्चों, इसका टाइम होता है कि साहब 1 महीने के बाद कम से कम इसका प्रयोग करें। क्योंकि प्यारे बच्चों 1 महीने के बाद प्रयोग करने का रीजन है क्योंकि पत्तियां अच्छा आकार ले लीजिए अपना, ठीक है, और अच्छा आकार ले लिए तो उन पे यदि छिड़काव करते हैं तो वो खरपतवार के ऊपर जम जाता है खरपतवार नाशी। तो कितना आंसर आएगा इसका? 30 से 35 दिन। ठीक है प्यारे बच्चों, लगभग 1 महीने के बाद इसका प्रयोग करते हैं बुआई के बाद। फिर है, बुआई के बाद व अंकुरण से पहले किस शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है? विच हर्बिसाइड इज यूज प्री इमरजेंस स्टेज जर्मिनेशन? तो इस प्रकार वाले जो क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, इस प्रकार वाले क्वेश्चन, ये वाला क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है? बुआई के बाद और अंकुरण से पहले, मतलब हमने फसल की बुआई कर दी, बीजों की बुआई कर दी, लेकिन उनका अंकुरण नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले कौन से शाकनाशी का प्रयोग करते हैं बच्चों? तो वो करते हैं एट्राजिन का। एट्राजिन का कितना? 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब प्यारे बच्चों, एट्राजिन का जो प्रयोग करते हैं वो मक्का, ज्वार, बाजरा में करते हैं। ये भी ध्यान रखना। किस किस में? मक्का, ज्वार, बाजरा, ये 3 फसलों का भी याद रखना कि मक्का, ज्वार, बाजरा में एट्राजिन का प्रयोग। यहां से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं कि मक्का, ज्वार, बाजरा में कौन से शाकनाशी का प्रयोग करते हैं। तो 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ क्लियर होते हैं। एट्राजिन का करते हैं, मात्रा भी पूछे तो प्यारे बच्चों 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे, आप लिख तो रहे हो ना, साथ में लिखते रहना यार, है ना। फिर नेक्स्ट है, गेहूं में गेहूंसा को नष्ट करने हेतु किस शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है? विच हर्बिसाइड इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीट जर्म इन वीट? अच्छा जी, यहां से एक क्वेश्चन अपना क्या क्लियर होता है प्यारे बच्चों, आपको पता है कि गेहूं का नकलची खरपतवार कौन सा है? गेहूंसा।
जो आकार, रंग, रूप सब में समान होता है, बस इसमें डिफरेंस मैंने बताया था यदि पहले आपको लेक्चर देखा तो, कि गेहूं सा में शाखाएं निकलती है, गेहूं में कल्ले निकलते हैं। जड़ों का रंग भी मैंने बताया था, गुलाबी और सफेद। कुछ याद आ रहा है? परीक्षण भार गेहूं सा का 2 ग्राम होता है, गेहूं का 42 ग्राम होता है, राइट। तो गेहूं सा को नष्ट करने के लिए अपन कौन सा शाकनाशी काम में लेते हैं प्यारे बच्चों? तो लेते हैं आइसोप्रोट्यूरॉन। आइसोप्रोट्यूरॉन। लेकिन आजकल हुआ क्या, इस पर सरकार ने बैन लगा दिया, लेकिन इसकी जगह कौन सा आ गया? मेट सल्फ्यूरॉन, है ना। तो ये तो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है एमसीपीए का पूरा नाम, तो मिथाइल क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड। लिखते रहो प्यारे बच्चों साथ में, मिथाइल क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है ना। ये इसका पूरा नाम है। जैसे 2,4-D का आपको पता होना चाहिए, 2,4-डाई क्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। विश्व का प्रथम शाकनाशी कौन सा है? भाई 2,4-D है, बेसिक क्वेश्चन है यार, है ना। जो प्रथम, विश्व का प्रथम शाकनाशी है बच्चों, जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें 2,4-D को काम में लिया गया था, है ना, बम के रूप में, गोलों के रूप में। ये ऐसे हार्मोन का भी काम करता है बच्चों, ये शाकनाशी का भी काम करता है। यदि 20 ppm से मात्रा कम है तो हार्मोन का काम करेगा, और 20 ppm से ज्यादा है तो ये शाकनाशी का काम करेगा, ठीक है। गाजर घास का नियंत्रण है, नेक्स्ट देखो, गाजर घास का नियंत्रण किस जैव अभिकर्ता द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेट, आईसीआर, बीएचयू में भी, और आपके 12th में भी पूछा जाएगा। तो गाजर घास जिसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। ये भाई साहब खरपतवार का राजा है, किंग ऑफ वीड, खरपतवार का राजा, खरपतवारों का राजा है साहब, है ना। ये कांग्रेस के टाइम में आया था, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो इसको कांग्रेस घास भी कहते हैं। इसको हम फॉरेन कंट्री से लाए, क्योंकि इसका पौधा है वो एक सजावट के रूप में काम आता है। और भाई साहब आज इतना फैल गया है ना भारत में कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा, तो हो गई ना गड़बड़। तो गाजर घास का नियंत्रण अपन किससे करते हैं? तो हम इसका ही एक मित्र ढूंढेंगे। किसी मित्र के यदि आपको किसी इंसान की यदि आपको जानकारी लेनी है प्यारे बच्चों, तो उसके मित्र से आप दोस्ती कर लो, वो दोस्त आप उस दोस्त की पूरी जानकारी आपको बता देगा, है ना। तो गाजर घास को नष्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसके मित्र को खोजेंगे और वो मित्र ही इसको नष्ट करेगा। अभी देखना कैसे याद रखोगे, एक ट्रिक याद रखना आप, निज डेनी कल जागा, निज डेनी कल जागा। एक साइड में मैं लिखता हूं यहां पर खरपतवार, और एक साइड में लिखता हूं मैं मित्र कीट, ठीक है। देखना यहां पर, जैसे गाजर घास, नीचे निकोटियाना डेली, और लेसे हो गया लेंटाना, और घास हो गया गाजर घास। जैसे तो हो गया जलकुंभी, और नीचे क्या हो गया? निकोटियाना ब्रूची, निकोटियाना ब्रूची। नीचे हो गया नागफनी, और डे से क्या हो गया? डेक्टाइलोपस ओपेंसी, डेक्टाइलोपन्स ओपेंसी। लेसे हो गया लेंटाना कैमरा, और इसका कैसे हो गया? क्रोसोडोसीमा, क्रोसोडोसीमा लेंटाना। घास से तो हो गया गाजर घास, और जा से होगा जाइगोग्रामा बाइकल राटा। तो ये लो सर सॉरी, ये इनके मित्र कीट हो गए, मतलब ये खरपतवार है। इन खरपतवारों को यदि नष्ट करना है ना प्यारे बच्चों, तो इनके दोस्त हम काम में लेंगे। जैसे जलकुंभी का ले गया,
निकोटियाना ब्रोची। तो निकोटियाना ब्रोची की हम क्या करेंगे, वहां पर उसको उगाएंगे तो इसको क्या कर देगा, जलकुंभी को खत्म कर देगा। नागफनी को नष्ट करना है तो डेक्टाइलोपस ओपेंसी को उगाएंगे, ये भाई साहब इसको नष्ट कर देगा। लेंटाना कैमरा को नष्ट करना है तो क्रोसोडोसियमा लेंटाना को उगाएंगे, ये खत्म कर देगा। और राजा को यदि खत्म करना है तो जाइगोग्रामा बाइकलराटा को उगाएंगे, खत्म कर देगा। ट्रिक याद कैसे रखोगे, निज डेनी कल जाग। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि साहब जलकुंभी को नष्ट करने हेतु कौन से मित्र कीट का प्रयोग करते हैं, तो निकोटियाना ब्रूची। नागफनी को डेक्टाइलोपस। अभी क्वेश्चन क्या पूछा था, गाजर घास को नष्ट करने के लिए कौन से जैव विविधता, तो राइट आंसर क्या आता है, जाइगोग्रामा बाइकलराटा। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है, ट्रिक याद रखना, निज डेनी कल जागा। नेक्स्ट, खरपतवार की कोई 4 विशेषता। अच्छा जी, 4 विशेषताओं में हमें बताना है प्यारे बच्चों कि इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर क्या क्या आते हैं। तो देखो विशेषताओं की यदि बात करते हैं ना, तो विशेषताओं में पहला आता है मृदा संरक्षण में। अब इसमें अपने को लिखना पड़ेगा, मृदा संरक्षण का मतलब मृदा का जो कटाव होता है उसको बचाना, जैसे धूप घास उगाएंगे तो मृदा के कटाव को रोकने के लिए कुछ खरपतवार ऐसे हैं जो उसके कटाव को रोकते हैं, जैसे धूप घास। ओके सर। सेकंड जाएगा यहां पर चारे के रूप में। चारे के रूप में भी ऐसे कई सारे खरपतवार हैं, जैसे धूप घास आ गया, ठीक है, जो इसके अलावा कासनी आ गई, इसके अलावा गेहूंसा हो गया, जंगली जई होगी, जिनको अपन चारे के रूप में काम में लेते हैं। तो ये नुकसानदायक नहीं, ये फायदेमंद भी है कुछ, ठीक है प्यारे बच्चों। सॉरी 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 सॉरी, ये तो लाभ है, इसको नहीं लेंगे यहां पर, इसको ले सकते हैं मोस्टली, इसको ले लो। मोस्टली ये अपन और ले सकते हैं अधिक बीज उत्पादन। अधिक बीज उत्पादन ये लेंगे दोस्त। अधिक बीज का उत्पादन का मतलब हुआ कि कुछ खरपतवार ऐसी भी है जिनके बीजों की संख्या लाखों में होती है। तो हेडिंग डालना पड़ेगा यहां पर और इसमें लिखना पड़ेगा कि कुछ खरपतवार ऐसे भी होते हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। जैसे एग्जांपल के रूप में यहां पर जंगली चौलाई, कौन सा ले सकते हैं प्यारे बच्चों, जंगली चौलाई, ठीक है। इसके अलावा सेकंड यदि अपन लिखें तो अधिक गहरी जड़ें, अधिक गहरी जड़ें। तो इसमें ले सकते हैं हिरणखुरी, मतलब हिरणखुरी की जो जड़ें हैं ना बहुत ज्यादा गहराई तक जाती है प्यारे बच्चों। इसके अलावा बीजों की जीवन क्षमता, बीजों की जीवन क्षमता, इसमें अपन मोथा ले सकते हैं। मोथा के जीवन चक्र काल भाई साहब 50 वर्ष तक होता है, ये खत्म नहीं होता है। फिर है प्यारे बच्चों फसल व खरपतवार के मध्य संबंध, बीजों में समानता, है ना। तो जैसे गेहूंसा हो गया, गेहूं में गेहूंसा हो गया, सरसों में सत्यानाशी हो गया, तो उनके बीज क्या होते हैं, एज इट इज होते हैं। जो फसल है उसी के खरपतवार बिल्कुल सेम एज इट इज होते हैं, उनकी पहचान अपन नहीं कर सकते। तो मोस्टली विशेषता का मतलब होता है कि उनकी पहचान क्या क्या है। फिर आते हैं बच्चों अपन लाभ पर। लाभ की बात करें तो प्यारे बच्चों इनको चारे के रूप में काम में लेते हैं, इनके मृदा संरक्षण के रूप में भी काम में लेते हैं, आर्थिक महत्व के रूप में भी काम में लेते हैं, मृदा सुधार के रूप में भी काम में लेते हैं। जैसे कुछ क्षारीय प्रकृति के होते हैं जैसे सत्यानाशी, तो मृदा को सुधारने के काम में ले सकते हैं। जैसे लेमन घास अभी आया था, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, औषधीय बना या अपन सौंदर्य प्रसाधन बना सकते हैं। जैसे मोथा हो गया भाई साहब, अगरबत्ती बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं, मृदा जीवाणु और मृदा धूमक। मृदा जीवाणु अपने लिखना पड़ेगा कि भाई साहब लिख लेना, मैं साथ साथ में बोल के लिखा रहा हूं आपको। तो मृदा जीवाणु में क्या लिखना पड़ेगा, मृदा जीवाणु, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो, मृदा जीवाणु मतलब मृदा में क्या है, जीवाणु। तो मृदा में मृदा का सुधार तो करेगा ही करेगा, तो मृदा के साथ में जो भाई साहब जो जीवाणु उपस्थित है उन जीवाणुओं को भी खत्म करेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, मृदा में वनस्पति के साथ जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। आप लिख लीजिएगा, मृदा में वनस्पति के साथ जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं सिमेजिन और डाईयूरोन। क्या लिखेंगे, सिमेजिन और डाईयूरोन। तो वनस्पति के साथ में किसको नष्ट किया, जीवाणु को, तो मृदा जीवाणु। मृदा धूमक मतलब धुआं, गैस के रूप में होगा, कार्बन डाइसल्फाइड, अभी पीछे हमने देखा था। तो कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनको यदि हम भाई साहब छिड़के तो वो खेत में धुआं के रूप में काम करते हैं, तो वो कौन सा आता है, मृदा धूमक शाकनाशी।
तो प्यारे बच्चों वर्णात्मक और अवर्णात्मक की भी बात कर लेते हैं, सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव। देखो वर्णात्मक को कहते हैं सिलेक्टिव। वर्णात्मक का मतलब हुआ कि कुछ खरपतवारनाशी ऐसे होते हैं जिनको यदि हम खेत में छिड़कें तो भाई साहब वो कुछ खरपतवारों को नष्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई साहब 8 देर बाद ही खत्म कर दिया, यूं को नहीं। चौड़ी मान लो कि 2,4-D का हमने छिड़काव किया, अब खेत में प्यारे बच्चों संकरी पत्ती वाला भी खरपतवार है और चौड़ी पत्ती वाला भी, तो 2,4-D किसको नष्ट करेगा? चौड़ी पत्ती वाले को। तो वर्ण उसने चयन कर लिया, मतलब 2,4-D का छिड़काव किया तो वो केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारनाशी को सॉरी खरपतवारों को नष्ट करेगा। ये तो हो गया सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव मतलब जो भाई साहब संपर्क में है उसी को नष्ट कर दिया। तो अवर्णात्मक में अपन पैराक्वाट और डाइक्वाट लेते हैं। इनको अपन कहां पर काम में लेते हैं? इनको अपन सड़क के किनारे, आपने देखा होगा खरपतवार उगा रहता है, रेल की पटरियों के आसपास उगा रहता है, चारागाह में उगा रहता है, तो उनको पूरे को नष्ट करना होता है तो वहां पर पैराक्वाट और डाइक्वाट काम में लेते हैं। तो नॉन सिलेक्टिव कोई सिलेक्ट नहीं किया, जो सामने आया उसी को हमने क्या कर दिया प्यारे बच्चों? खत्म कर दिया। तो इस प्रकार से आपके खरपतवार वाला जो चैप्टर प्यारे बच्चों वो होता है फिनिश। नेक्स्ट वाला अपन जो चैप्टर देखेंगे वो शुष्क खेती देखेंगे। फिर भी इस चैप्टर में कहीं भी आपको समस्या है तो कमेंट में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उस क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में शुष्क खेती के साथ। थैंक यू।